Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book and this book is of class 6th and this is our new book and its book name is Exploring Society, India and Beyond. Now we will study first chapter of this book and the first chapter of this book name is Locating Places on the Earth. First we will say this quotation. This quotation is written by Aryabhat about 500 CE. The globe of the earth stands in space, made up of water, earth, fire, and air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. तो हम जो ये कोटेशन है ये आर्यभट्ट ने लिखा है अबाउट 500 CE में लिखा है. 500 CE मीन्स क्या होता है? 500 कॉमन एरा. इट मीन्स कि अभी जो है वो 2024 चल रहा है. तो जैसे अभी 2024 चल रहा है वैसे ही इट मीन्स कि कॉमन एरा को स्टार्ट हुए अभी 2024 ईयर्स हो चुके हैं. जो ग्लोब है हमारा अर्थ जो है वो हमारी कैसी दिखती है? अर्थ जो हमारी पृथ्वी जो है वो हमारी ग्लोब की शेप की है. ठीक है. और ग्लोब जो है वो एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, पृथ्वी का. और हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है. वो कहाँ हमें दिखाई देती है? अंतरिक्ष में दिखाई देती है. स्टैंड्स इन स्पेस, मेड अप ऑफ वाटर. और किसकी बनी हुई है? पानी की बनी हुई है. अर्थ मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल. विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी जो है वो अर्थ पे पाई जाती है, पृथ्वी में पाई जाती है. फायर मीन्स आग एंड एयर मीन्स हवा, वायु. ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पृथ्वी में मिलेंगी. एंड इज स्पेरिकल. और वो किस शेप में है? गोल शेप में है और साइड से थोड़ी सी चपटी सी है. ठीक है. इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स. और ये अपने आसपास बहुत सारे प्राणियों से घिरी हुई है. ऐसे प्राणी जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं. इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल मीन्स ऐसे प्राणी जो ज़मीन पर रहते हैं और एक्वेटिक मीन्स ऐसे प्राणी जो पानी के अंदर पाए जाते हैं. पहले जो मैप हुआ करते थे वो इस तरीके के मैप हुआ करते थे. तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके बारे में देख लेते हैं. द बिग क्वेश्चंस. व्हाट इज़ अ मैप? मैप क्या होता है? हाउ डू वी यूज़ इट? और मैप का यूज़ हम कैसे करते हैं? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स? और मेन कंपोनेंट्स क्या हैं जो हमें मैप को समझने में हेल्पफुल हैं. व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ? और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके अगर हमें कोई भी किसी भी लोकेशन के बारे में जानना है पृथ्वी के ऊपर या ग्लोब के ऊपर तो उसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड? लोकल टाइम होता है स्थानीय समय और स्टैंडर्ड टाइम होता है मानक समय. तो इनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. जो फर्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स. तो ये कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे. इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. मान लीजिए आप किसी शहर में पहली बार जा रहे हैं. हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट? और आपको पता नहीं है कि आपको किस जगह जाना है. जिस जगह आपको जाना है वो आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है. यू माइट एज अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प और यू माइट लुक एट द मैप ऑफ द सिटी. या तो आप वहाँ पे जो व्यक्ति पहले से रह रहा है उससे हेल्प लेंगे, उससे पूछेंगे कि ये प्लेस कहाँ है, और या फिर आप मैप देखेंगे उस सिटी का. इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल. आपने प्रीवियस क्लासेस में, इट मीन्स पिछली क्लासेस में आपने
मैप के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, और इस चैप्टर के अंदर जो है हम मैप के बारे में बहुत अधिक विस्तार से पढ़ने वाले हैं। Let us play a game. Examine the map of this small city, figure 1.1. अब जो है हम एक मैप देखने वाले हैं। ये जो मैप जो है फिगर 1.1 में इमेजिनरी स्मॉल सिटी का मैप है। एक छोटा शहर जो है वो इमेजिनरी शहर जो हमने क्रिएट किया है इस फिगर के अंदर, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. मान लीजिए आपकी ट्रेन ने आपको रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप किया है और आपको बैंक जाना है रेलवे स्टेशन से, तो इसको आपको मार्क करके मैप पे भी दिखाना है। इट मीन्स आपको फिगर 1.1 पे भी मार्क करके दिखाना है कि आप रेलवे स्टेशन से बैंक किस रास्ते से जाएंगे। विच वे वुड यू गो, तो किस रास्ते से आप जाएंगे। आर दे अदर पॉसिबल वेज, क्या और भी रास्ते हैं पॉसिबल हैं जैसे कि हम रेलवे स्टेशन से बैंक पहुंच सकते हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, क्या बता सकते हैं कि पब्लिक गार्डन कहाँ है, क्या बता सकते हैं स्कूल कहाँ है, एंड द म्यूज़ियम। ओके, तो हम देख लेते हैं पहले कि इसमें रेलवे स्टेशन से हम बैंक कैसे जाएंगे। तो रेलवे स्टेशन से अगर हमें बैंक जाना है तो ये वाला रास्ता जो है सबसे पहले हम चूज़ करेंगे। ओके, दिस वन। रेलवे स्टेशन से अगर हम बैंक जाना है तो स्कूल से होते हुए, मार्केट से होते हुए और म्यूज़ियम से होते हुए फिर हम बैंक पहुंचेंगे। एक ये पहला रास्ता है जिसके थ्रू हम जो है रेलवे स्टेशन से बैंक जा रहे हैं। और दूसरे कौन सा वे हो सकता है जिससे हम रेलवे स्टेशन से बैंक जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से होते हुए, हॉस्पिटल से होते हुए हम जो है ये बैंक पहुंच सकते हैं नगर पंचायत से होते हुए। ठीक है, तो ये हमने 2 वे देखे कि किस तरीके से हम रेलवे स्टेशन से बैंक पहुंच सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या आर देयर अदर पॉसिबल वेज, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। हम रेलवे स्टेशन से, हॉस्पिटल से होते हुए, नगर पंचायत से होते हुए बैंक जा सकते हैं। ओके, अभी आपको इसमें बताना है कि पब्लिक गार्डन कहाँ है, वेयर इज़ पब्लिक गार्डन। तो इस फिगर के अंदर, इस जो फिगर है स्मॉल सिटी का इमेजिनरी मैप जो है, इसमें आपको बताना है पब्लिक गार्डन कहाँ है। तो पब्लिक गार्डन हमारा कहाँ है, दिस इज़ आवर पब्लिक गार्डन। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा है स्कूल कहाँ है आपका, तो स्कूल, दिस इज़ आवर स्कूल। ओके, ये हमारा स्कूल है। और म्यूज़ियम कहाँ है, दिस इज़ आवर म्यूज़ियम। ठीक है, ओके। If you want to proceed from the bank to the market, which way will you go? This is where our maps comes in handy. अगर आपको बोला है कि अगर आपको बैंक से मार्केट जाना है तो आप कैसे जाएंगे। अगर हमें बैंक से मार्केट जाना है तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे। अगर हमें बैंक से मार्केट जाना है तो ये वाला रास्ता जो है ये बैंक से मार्केट के लिए गया है। ओके, तो अगर हमें कोई भी प्लेस के बारे में जानना है कि रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल कितनी दूर है, और रेलवे स्टेशन से पब्लिक गार्डन कितनी दूर है, और रेलवे स्टेशन से स्कूल कितने पास में है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी वजह से बोला जाता है दिस इज़ वेयर अ मैप्स कम्स इन हैंडी। A map is like a treasure guide. It shows you where things are and how to get to them. मैप क्या है, एक खजाने की जैसा है। जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं और हमें बोला जाता है कि आपको खजाना पहचानना है। अलग अलग चीज़ें जो हैं हम मैप पे ढूंढते हैं। Notice the 4 arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific directions and make maps even more helpful. तो आप देखेंगे जो फिगर 1.1 है उसमें आपको डायरेक्शंस भी शो की गई हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शंस जो हैं वो शो की गई हैं। और इसी डायरेक्शंस की वजह से अगर हमें मैप को समझना है तो ये डायरेक्शन बहुत हेल्पफुल हैं। तो देखिए आप राइट साइड में आपको ये डायरेक्शंस शो की गई हैं। फर्स्ट आप देखेंगे टॉप में नॉर्थ है, उसके बाद साइड में आप देखेंगे ईस्ट है, उसके बाद साउथ है, देन वेस्ट है। तो इन डायरेक्शन की हेल्प से अगर हम मैप को समझेंगे तो बहुत मैप जो है हम इजीली समझ सकते हैं मैप को इन डायरेक्शन की हेल्प से।
लेट्स एक्सप्लोर। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8 मार्क द हॉस्पिटल। आपको बोला है कि जो मैप है, इट मीन्स फिगर 1.1 जो कि पेज नंबर 8 पे है, आपको हॉस्पिटल मार्क करके दिखाना है। और सेकेंड बोला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर एरियाज, आपको ब्लू कलर एरिया भी बताना है। और एक थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है विच इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं हम इस जो फिगर है हमारी 1.1 इसमें देख के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें था कि हमें बोला है हॉस्पिटल मार्क करना है। तो हॉस्पिटल कहाँ है? तो हॉस्पिटल तो ये रहा, ठीक है, ये हमारा हॉस्पिटल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया आपको। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर एरिया। ब्लू कलर एरिया का मतलब क्या होता है? ये दिस इज़ आवर ब्लू कलर्ड एरिया इन अ मैप। और ब्लू कलर एरिया का मतलब होता है, हो सकता है ये पॉन्ड हो सकता है लेक हो, और स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स होता है झरना, या कोई भी वाटर बॉडी, या कोई वाटर का टैंक भी हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन था आपका विच इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से कौन सी प्लेसेस या लोकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा दूर है, वो आपको बताना है। द स्कूल, द नगर पंचायत, द पब्लिक गार्डन। तो आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूर क्या है? रेलवे स्टेशन से स्कूल जो है वो पास में है, ओके। देन नगर पंचायत वो भी पास में है। जो स्कूल से सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस पे है वो है आपका, क्या कहते हैं, ये पब्लिक गार्डन, ओके। पब्लिक गार्डन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा दूर है, ओके। As a class activity, form groups of 3 or 4 students each. Let each group try to draw a map of your school and some of the streets or roads that lead to it and a few neighboring buildings. At the end, compare all the maps and discuss. आपको क्लास में एक एक्टिविटी करनी है, 3 और 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप को एक मैप ड्रॉ करना है अपने स्कूल का, ठीक है। उसमें आप उसको स्ट्रीट्स भी दिखानी हैं, रोड्स भी दिखानी हैं, और कौन सा रोड किस तरफ जा रहा है ये भी बताना है, और कुछ बिल्डिंग्स को भी दिखाना है जो उनके स्कूल के आसपास हैं। तो इस तरीके से मैप जो है आपको ड्रॉ करना है। एट द एंड कंपेयर ऑल द मैप्स एंड डिस्कस। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में मैप ड्रॉ करने के बाद आपको और आपके जो ग्रुप और भी जिन ग्रुप्स ने ये एक्टिविटी की है उनके साथ आपको अपना मैप कंपेयर करना है और डिस्कस भी करना है। ए मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब हम मैप और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ सम एरिया। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अ बिगर एरिया, और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। आप देखेंगे जिस तरीके से अभी हमने मैप देखा था फिगर 1.1 का, तो वैसे ही हम मैप क्या है, मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी एरिया को हम दिखा रहे हैं ड्राइंग के थ्रू, उसी को हम बोलते हैं मैप। और वो जो एरिया जो है वो स्मॉल भी हो सकता है, इट मीन्स वो छोटा सा एरिया भी हो सकता है वो एरिया विलेज का हो या टाउन का हो। बिगर एरिया में हो सकता है वो एरिया हम डिस्ट्रिक्ट का दिखा रहे हो या स्टेट का दिखा रहे हो। और अ वेरी लार्ज एरिया हो सकता है बहुत ही बड़ा एरिया जो है हम मैप पे शो कर रहे हो सकता है वो मैप इंडिया का ही हम उस मैप में हम इंडिया को ही शो कर रहे हो, इंडिया कंट्री को ही शो कर रहे हो, इवन द होल वर्ल्ड। और यह भी हो सकता है कि हम पूरी दुनिया का मैप जो पूरी दुनिया को उस मैप पे दिखा रहे हो। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। और अब मैप का व्यू कैसा होता है, मैप का व्यू ऐसा होता है जैसे किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। जैसे हम टेरेस पे खड़े हो जाते हैं और सबसे नीचे देखते हैं, इसी तरीके से जो है मैप का व्यू होता है। एन एटलस इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। एटलस क्या होता है, एटलस एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें बहुत सारे मैप्स मिलेंगे आपको। As you will discover, there are several kinds of maps. अब हम देखेंगे इसमें कितने प्रकार के मैप होते हैं। फर्स्ट है इसमें फिजिकल मैप, सेकेंड पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप्स। तो 3 प्रकार के मैप्स जो हैं हमें इसमें बताए गए हैं।
और फर्स्ट है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिकल मैप विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशंस एंड रिवर्स। सी एन एग्जाम्पल इन फिगर 5.2 इन दिस टेक्स्ट बुक। तो जो फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप में हम प्राकृतिक विशेषताएं देखते हैं, जैसे कि माउंटेन कहाँ है और समुद्र कहाँ है, ठीक है, और महासागर कहाँ है, नदियाँ कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम फिज़िकल मैप्स में पढ़ते हैं। आपको इस बुक का बोला गया है कि आपको एग्जाम्पल देखना है। एक फिगर दी गई है 5.2 इन दिस टेक्स्ट बुक। इट मीन्स 5th चैप्टर जो है इस बुक का, उसकी सेकेंड इमेज जो है उसमें आपको फिजिकल मैप जो है वो ड्रॉ करके दिखाया गया है। इस बुक का 5th चैप्टर की सेकेंड इमेज जो है उसमें फिजिकल मैप आपको ड्रॉ करके दिखाया गया है। तो उसको हम 5th चैप्टर में देखेंगे। तो फिजिकल मैप्स में वहाँ पे आपको उस मैप में आपको हिमालयस दिखाई देंगे, प्लेट्यूज शो किए गए हैं, अरेबियन सी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फिजिकल मैप्स में देखने को मिलेंगी। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? विच शोज डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज़। पॉलिटिकल मैप में हम कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट की बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, शहर के बारे में पढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। और जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें हम स्टेट्स के बारे में भी देखते हैं। स्टेट्स को कौन रन करता है? स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। यूनियन टेरिटरीज़ को कौन रन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। एंड देयर कैपिटल्स, और उनकी राजधानी क्या है उसके बारे में हम पॉलिटिकल मैप्स में पढ़ते हैं। थीमेटिक मैप क्या होता है? विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड इन फिगर 6.3 एंड फिगर 8.1 इन दिस टेक्स्ट बुक। थीमेटिक मैप में हम किसी भी एक टॉपिक को लेकर मैप पे बताते हैं, ठीक है, और कोई भी थीम पे बेस्ड जो है उस पर हम स्टडी करते हैं। मैप पे एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं। स्पेसिफिक काइंड कैसे? जैसे कि अभी हमें इसमें दिया गया है एग्जाम्पल 6.3 मीन्स 6th चैप्टर का 3rd मैप जो है आप जो देखेंगे इस बुक के अंदर, उसमें आप देखेंगे वो इंडस सिविलाइजेशन का है। उसमें सेटलमेंट के बारे में बताया गया। तो सेटलमेंट क्या है? एक हमारी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपको बताई गई होंगी कि जो सेटलमेंट है, लोग जो हैं वो कहाँ आके बस गए हैं, उनका सेटलमेंट कहाँ कहाँ हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे फिगर 8.1 में, वहाँ पे उस मैप में आपको शो किया गया है कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो किस प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड जब हम कोई भी मैप की स्टडी करते हैं उसी को हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। इन एडिशन देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। इसके अलावा जब मैप अगर हम जब पढ़ते हैं, मैप को अगर हमें अच्छे से जानना है तो उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए, डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए एंड सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट 2 while navigating the map in figure 1.1। आपने अभी एक जो है स्मॉल सिटी का इमेजिनरी मैप पढ़ा था फिगर 1.1 में। तो आपने देखा था कि रेलवे स्टेशन से बैंक कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन से स्कूल कितनी पास में है, कोई एरिया कोई एक लोकेशन एक दूसरी लोकेशन से कितनी दूर है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपने फिगर 1.1 में देखे थे। लेट अस नाउ डिफाइन दैम मोर प्रिसाइजली। अब इसको हम और अच्छी तरीके से और जानेंगे मैप के बारे में। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? क्या आपको पता है अगर हमें इंडिया का मैप ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर तो ये कैसे पॉसिबल है? इंडिया तो बहुत बड़ा है और पेपर तो बहुत ज़्यादा छोटा है। एक छोटे से पेपर पे इंडिया का मैप ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या? इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। यस, ये पॉसिबल है, वो भी किसकी वजह से? एक मैप स्केल की वजह से। स्केल की वजह से जो है हम इस मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस गो बैक टू अवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी फिगर 1.1। अब हम वापस से जो मैप था हमारा, जो हमने फिगर 1.1 में पढ़ा था इमेजिनरी सिटी का, उसको हम फिर से देखेंगे। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड।
तो हर सेंटीमीटर जो है मैप पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ना कुछ डिस्टेंस, उसका ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है जो उस पे मैप पे ड्रॉ किया गया है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिस्टेंस को. Let us suppose it is 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter is equal to 500 मीटर. हम मान लेते हैं अगर हमें 500 मीटर शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे. तो उसके लिए हम एक स्केल लेंगे. जो स्केल है हमारा 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 500 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. और इट मीन्स कि छोटी यूनिट जो है वो बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करेगी. ओके. Now turn to the map of India in figure 5.2 in the chapter of 5 of this textbook. तो इस बुक का जो चैप्टर है 5.2 जो फिगर है उसमें आपको इस तरीके का स्केल जो है वो शो किया गया है. The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. तो उस पर बताया गया है कि उस पर लेंथ भी बताई है और किलोमीटर भी बताया है साइड में उस मैप में. इट सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर विच मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप करस्पॉन्ड टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तो उसमें क्या किया है, 2.5 सेंटीमीटर जो है वो 500 किलोमीटर का जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस मैप पे. तो अगर हमें किसी भी सिटी का मैप अगर ड्रॉ करना है तो छोटी यूनिट को हम बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे डिस्टेंस से बड़े एरिया को दिखाते हैं. और ये सब पॉसिबल इन सब चीज़ों को हम किसकी वजह से स्टडी कर पाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्केल की वजह से. ओके. सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज़ यूजिंग. अगर हमें कोई भी एक्चुअल डिस्टेंस बताना है किसी भी दो जगह का तो वो स्केल की वजह से ही पॉसिबल है मैप के ऊपर. लेट्स एक्सप्लोर. अब हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं. ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ अ स्कूल प्लेग्राउंड. आपको एक स्कूल प्लेग्राउंड दिया गया है, उसका आपको सिंपल मैप बनाना है. लेट अस अज्यूम इट इज़ रेक्टेंगल 40 मीटर इन लेंथ एंड 30 मीटर इन विड्थ. ड्रॉ इट प्रिसाइजली विथ योर रूलर ऑन अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर. तो आपको जो प्लेग्राउंड जो है वो ड्रॉ करके दिखाना है. उसमें बताया है कि जो स्केल जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं इस प्लेग्राउंड के लेंथ और ब्रेड्थ के लिए वो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा. ओके. और ये जो रेक्टेंगल है शेप में जो प्लेग्राउंड है उसकी लेंथ 40 मीटर दी गई है और 30 मीटर उसकी विड्थ दी गई है. ओके. तो अब इसको हम ड्रॉ करके देखेंगे. तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे. मान लीजिए 40 मीटर बोला गया है और 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर है, तो इट मीन्स 40 मीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर. ओके. हमने मान लीजिए उसकी लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है और ये उसकी विड्थ है जो 30 मीटर है. ओके. ये 30 है, 30 गिवन है और ये 40 है. ओके. और ऐसे ही ये भी इसकी जो विड्थ है वो भी 30 होगी और ये भी 40 होगी. तो इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है. नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट. अब आपको बोला है कि ये डायगोनल जो है आपको बताना है कितना सेंटीमीटर होगा. स्केल का यूज़ करके आपको रियल लेंथ जो है प्लेग्राउंड के डायगोनल्स की मीटर में बतानी है. तो इसकी जो हमारी जो रियल लेंथ जो निकल के आएगी वो 5 सेंटीमीटर होगी. ओके. क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इट मीन्स ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10. तो इट मीन्स 5 इंटू 10 इट मीन्स 50 सेंटीमीटर. ओके. तो ये इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है अभी. लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज़ मैप. हमने देखा था स्मॉल सिटी का जब हमने मैप पढ़ा था तो हमने 4 एरोज देखे थे. ठीक है. 4 एरोज में हमने क्या देखा था, दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस. तो वो पॉइंट कर रहे थे 4 डायरेक्शंस में जो कि विच आर नॉर्थ एट द टॉप. नॉर्थ टॉप पे था. मूविंग क्लॉकवाइज जब मूव करते हैं तो ईस्ट था, उसके बाद फिर साउथ, फिर वेस्ट. एंड दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस. इन्हीं को हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं और कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं और मेन डायरेक्शंस भी बोलते हैं. ओके. तो ये हमें दिखाई है एक पूरा सर्कल में हमें शो किया गया डायरेक्शंस के बारे में. तो आप देखेंगे ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है,
फिर साउथ है, उसके बाद वेस्ट है। तो जो नॉर्थ, ईस्ट और साउथ और वेस्ट, दीज आर कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल डायरेक्शंस। ओके, अब हम अदर दैन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो यूज, इसके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को भी हम देखेंगे। तो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती हैं? वो डायरेक्शंस जो बीच में होती हैं। इट मीन्स अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। और ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। ओके, वैसे ही वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो ये जो डायरेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। और आप एक चीज़ और देखेंगे, मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क विद द लेटर एंड विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। ज़्यादातर मैप्स पे जब आप देखेंगे सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन ही दिखाई देगी और उसको लेटर एन से डिनोट किया जाता है, मार्क किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब हम। लेट्स एक्सप्लोर, कंसिडर द मैप ऑफ स्मॉल सिटी अगेन। दोबारा से हम मैप देखेंगे उस छोटे से शहर का। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। जो मैप था हमारा इमेजिनरी सिटी का, उसमें हम देख लेते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा मैप इमेजिनरी सिटी का। तो इसमें बोला है गया है कि जो मार्केट जो है वो नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल है। अब हम डायरेक्शंस को मिलाते हैं। दिस इज़, ये हमारा मार्केट है। ओके, और ये हमारी डायरेक्शन है। तो मार्केट तो ये है। ओके, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो मार्केट से जो हॉस्पिटल है वो नॉर्थ में है क्या? मार्केट से हॉस्पिटल नॉर्थ में नहीं है। ओके, मार्केट से हॉस्पिटल नॉर्थ में नहीं है। नहीं, इसमें बोला है जो मार्केट जो है वो नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल है क्या? तो नहीं है। सेकेंड बोला है द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। क्या म्यूजियम जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक है? वेयर इज म्यूजियम? म्यूजियम ये है, तो साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक है? नो, तो म्यूजियम नहीं है। इसी तरीके से हमें बोला है द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो रेलवे स्टेशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल है क्या? तो वो करेक्ट है। जो रेलवे स्टेशन है वो नॉर्थ वेस्ट में है हॉस्पिटल के। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे लेक जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है बिल्कुल। टेकिंग योर स्कूल एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें बोला है, दूसरा क्वेश्चन भी गिवन है आपको, उसमें बोला है कि आपको स्कूल को एक स्टार्टिंग पॉइंट मानना है। और डू यू नो अप्रॉक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शंस योर होम इज़ लोकेटेड। और आपको कार्डिनल डायरेक्शंस को ड्रॉ करके बताना है कि आपका जो घर है वो स्कूल से किस डायरेक्शन पे है। डिस्कस विद योर टीचर एंड योर पेरेंट्स। तो ये आप क्वेश्चन जो है अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। अब हम सिंबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंबल्स क्या होता है? सिंबल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। सिंबल्स जो है, अभी जो हमने मैप देखा तो उस मैप का जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो सिंबल्स भी है। आवर मैप हैज़ स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स। तो जो मैप है हमारे, उस पर हम किसी भी चीज़ को छोटा सा ड्रॉ करके दिखाते हैं। अगर हमें बिल्डिंग्स दिखानी है, एक्चुअल बिल्डिंग्स, तो हम छोटा सा उस पर ड्रॉ कर देते हैं। एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, और भी अगर हमें एलिमेंट्स दिखाने होते हैं तो उनको हम कैसे दिखाते हैं? बट देयर वुड बी नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और कंट्री टू ड्रॉ दैम ऑल। लेकिन आप देखेंगे कि मैप पे इतना स्पेस नहीं होता। अगर हमें लार्ज सिटी का मैप देख रहे हैं, कंट्री का मैप देख रहे हैं, तो हम वहाँ पे सारे एक्चुअल जो हमारी बिल्डिंग्स हैं या और अगर हमें इस पर रोड दिखाना है तो सभी चीज़ों को मतलब पॉसिबली ड्रॉ करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता। ओके, इंस्टेड अ सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सिंबल्स का यूज़ करते हैं इस फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए कि यहाँ पे रोड है, कि यहाँ माउंटेन है,
Symbols or different kinds of buildings, or for instance a railway station, a school, post office. Different kinds of buildings का मतलब ये है, तो यहाँ पे symbols जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हैं. जैसे कि अगर हमें स्कूल की बिल्डिंग को दिखाना है तो उसका सिंबल अलग है, रेलवे स्टेशन को दिखाना है उसका जो सिंबल है वो अलग है, पोस्ट ऑफिस का सिंबल अलग है. फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइन्स एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर, ए पॉन्ड, ए फॉरेस्ट. जैसे कि अगर हमें रेलवे लाइन को दिखाना है या किसी रोड को दिखाना है या फिर नदी को दिखाना है या तालाब को दिखाना है या जंगल को दिखाना है, तो सबके जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हैं. इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन अ मैप. तो बहुत सारी डिटेल्स जो है वो लिमिट स्पेस जो मैप पे जो अवेलेबल है उसमें हम बहुत सारी डिटेल्स को दिखा सकते हैं. टू मेक मैप मोर इजीली अंडरस्टूड बाय वेराइटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज सम स्पेसिफिक सिम्बल्स. तो जितने भी मैप मेकर होते हैं वो लोग स्पेसिफिक सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. डिफरेंट कंट्रीज यूज़ डिफरेंट सेट्स ऑफ सिम्बल्स, और अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग सिम्बल्स है. सभी कंट्रीज़ का एक जैसा सिंबल नहीं है, सबके सिम्बल्स अलग अलग हैं. सबके रोड्स के सिम्बल्स अलग हैं, सबके रेलवे स्टेशन के सिम्बल्स अलग हैं, पोस्ट ऑफिस का सिंबल अलग है. द सर्वे ऑफ इंडिया, ए गवर्नमेंट बॉडी हैज़ फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिम्बल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया. तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये एक इंस्टीट्यूट है, ये गवर्नमेंट बॉडी है जिसने कुछ सिम्बल्स को एकदम फिक्स किया है कि ये सिम्बल्स जो है रेलवे स्टेशन का है, कि ये सिंबल रोड का है, ये सिंबल फॉरेस्ट का है. तो उन्होंने इस तरीके से सिम्बल्स जो हैं वो दिए हैं फॉर मैप्स ऑफ इंडिया और पार्ट्स ऑफ इंडिया. ए स्मॉल सेक्शन दैम ऑफ दैम इज शोन इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12. तो आप देखेंगे जो सिम्बल्स जो हैं वो उसको शो किया गया है फिगर 1.2 में, और जो कि पेज 12 पे हैं उसको अभी हम देखने वाले हैं. दिस इज़ आवर फिगर 1.2, ए सेलेक्शन ऑफ सिम्बल्स कॉमनली यूज्ड इन मैप. ये जो सिम्बल्स हैं इनका हम मैप पे यूज़ करते हैं ये डिनोट करने के लिए कि रेलवे लाइन कहाँ है, रोड्स कहाँ हैं, रोड्स मेटल्ड है या अनमेटल्ड है, बाउंड्रीज़ कहाँ है, स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है. तो अभी हम इन सिम्बल्स को देख लेते हैं एक बार. तो आप देखेंगे ये जो सिम्बल्स जो हैं वो फर्स्ट इसमें दिया गया है रेलवे. और रेलवे जो है, रेलवे लाइन जो है वो दो तरीके की है, ब्रॉड गॉज और मीटर गॉज. तो ये हमारी क्या कहते हैं, ब्रॉड गॉज है. दिस इज़ आवर मीटर गॉज, इसको मीटर गॉज बोलते हैं. रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला सिंबल है RS. देन रोड्स कैसी हैं, मेटल्ड हैं, पक्की हैं या अनमेटल्ड, इट मीन्स वो मिट्टी की हैं, कच्ची हैं. तो सबके लिए सिम्बल्स अलग अलग हैं. मेटल्ड के लिए ये वाला सिंबल है और अनमेटल्ड के लिए ये वाला सिंबल है. ऐसे ही हम बाउंड्री को देखेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री या स्टेट की बाउंड्री है या डिस्ट्रिक्ट है, तो सबके सिंबल अलग. इंटरनेशनल के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, स्टेट के लिए दिस सिंबल वी यूज्ड, एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं. ऐसे ही हम देखेंगे रिवर के लिए दिस इज ये सिंबल यूज़ करते हैं. टैंक के लिए वेल के लिए वाला यूज़ करते हैं, टैंक के लिए वाला सिंबल, और कैनल के लिए ये वाला सिंबल, और ब्रिज के लिए ये वाला सिंबल. ऐसे ही हम टेम्पल के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, चर्च के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, मॉस्क के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और छतरी के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं. पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो इनके लिए फुल फॉर्म दी गई हैं. पोस्ट ऑफिस के लिए PO, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO, और पुलिस स्टेशन के लिए PS. सेटलमेंट मीन्स जहाँ लोग आकर रह रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं. ग्रेवयार्ड मीन्स जहाँ पे डेड बॉडी को हमने दफनाया है, ओके, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है. ट्रीज़ के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ग्रासेस के लिए दिस सिंबल्स वी यूज्ड. तो ये फिगर है 1.2, ए सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन मैप. इसको हमने अच्छी तरीके से समझा. एंड नाउ दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट. अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मैपिंग द अर्थ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.